प्रेमपुर का नाम का एक गांव में चौपट नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। दोनों ही बहुत ही गरीब थे। उसकी बूढ़ी माँ बेचारी किसी तरह गांव में जाकर दूसरों के यहाँ काम करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। चौपट बहुत आलसी था, उससे कोई भी काम नहीं हो पाता। वह लेटा लेटा उल्टी सीधी बातें सोचता रहता, इसलिए उसका नाम महा आलसी पड़ गया। अरे माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को नहीं दूंगी। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, कुछ काम कर लो, काम कर लो। माँ की बातों का उस पर कोई भी असर न हो पाता, परंतु माँ फिर भी किसी प्रकार काम करके खाना खिला ही देती। लेकिन चौपट के आलसीपन का ये भी आलम था कि एक दिन एक चींटी ने उसके पैर में काटा, परंतु उसने अपने हाथों से वह चींटी नहीं हटाई, बल्कि चींटी हटाने के लिए अपनी माँ को ही आवाज़ दे रहा पुकारने लगा। आज भी इसी प्रकार का आलस छाया हुआ है। माँ ने चौपट को के खाने के लिए थाली रखी और चली गई। एक चिड़िया चौपट का खाना खा गई, परंतु उसने खुद ही चिड़िया को नहीं भगाया, बल्कि अपनी माँ को ही चिड़िया हटाने के लिए बोलता रहा। अब उसने चिड़िया ने चौपट का माथे पे बीट भी कर दी। तब फिर चिल्लाया, माँ माँ माँ, इसे भयानक चिड़िया को भगाइए, ये मुझे परेशान कर रही है। फिर चिड़िया उसका उड़कर चौपट के पैरों पर आकर बैठ गई। तभी माँ झोंपड़ी से बाहर आई। माँ माँ, इसे भगा दो, ये चिड़िया कोई साधारण चिड़िया नहीं है, इसे मेरा सारा खाना खा लिया है, अब ये चिड़िया मुझे भी खाएगी। माँ, ये चिड़िया के रूप में एक चुड़ैलन है, मुझे तो सारे जीव ही भयानक लगते हैं, मैं इसे नहीं भगाऊंगा। महा आलसी, इसे तू ही भगा। अभी चौपट और माँ की नोक-झोंक चल ही रही थी कि चिड़िया बीच में ही बोल उठी, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं एक चुड़ैलन हूँ और तुम्हें खाने आई हूँ? अरे तुम क्यों मुझे चुपचाप खा जाओगी? अरे ये तो बोलती भी है, ये चुड़ैलन ही होगी। महा आलसी। चौपट चिड़िया को बोलते देखकर बेटा और माँ के चौपट की ओर दौड़ी। इसी तरह क्या बिगाड़ा है इसने, तेरा क्या बिगाड़ा है जो तुम इसे खाना चाहती हो? मेरे आका जादूगर सुंघाल इसे पकड़कर लाने का आदेश दिया है, और अगर ये नहीं जाएगा तो मैं इसे खा जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत खाओ। बूढ़ी माँ चिड़िया से अपने चौपट के प्राणों की भीख मांगने लगी और बोली, परंतु चिड़िया भी चौपट को ही ले जाने की या खा जाने की के लिए ही आई थी। मेरा चौपट की जगह मुझे खा लो, मुझसे मेरा बेटा मत छीनो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मेरे चौपट की, परंतु अपने आका जादूगर सुगाल के कहे मुताबिक चौपट को ही खाऊंगी। इधर चौपट को अपनी जान के लाले पड़े थे, तो वो मोहे का आलसपन रफू चक्कर हो गया। वे भागने का मौका ढूंढने लगा। मुझे आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से खिसकना चाहिए। इधर चिड़िया ने बूढ़ी माँ से बात करते हुए अपना मुंह पलटा।
तभी चुड़ैलन चिड़िया का सारा ध्यान माँ की ओर है। अब मुझे भाग जाना चाहिए। चौपट काफ़ी दूर निकल गया। तभी चिड़िया ने पलट कर देखा। जब देखा तो फिर, अरे चौपट, तू कहाँ भाग रहा है? उसका पीछा करती हूँ। चिड़िया उड़ी और चौपट के और बड़ी बूढ़ी और बुढ़िया चिड़िया चुड़ैलन को जाते देख रही थी। ए भगवान, मेरे आलसी बेटे को इस दुष्ट चुड़ैलन से पीछा छुड़ाइए। भागते भागते चौपट एक घने जंगल में पहुंच गया। वहां एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर हाँफने लगा। तभी उसने चिड़िया को अपनी ओर आते देखा। अरे बाप रे, चुड़ैलन चिड़िया यहाँ भी आ गई। अब मुझे और भागना होगा। चौपट फिर भागने लगा। तभी अब तो चिड़िया को चौपट ने बहुत ही पीछे छोड़ दिया। तभी कुछ ही देर भागकर चौपट एक साधु से टकराया और डर के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मार गया। चिड़िया, अरे यह क्या चिल्ला रहा है? तुम कौन हो? इधर कहाँ भागकर जा रहे हो? मैं आलसी चौपट हूँ। एक चुड़ैलन चिड़िया मुझे खाना चाहती है, उससे बचाकर भाग रहा हूँ। ऐसा कब तक भागोगे? जब तक सांस है। अरे मैं उस चुड़ैलन चिड़िया से तुम्हें बचा लूँगा। तो तुम मेरे लिए एक काम करोगे? चौपट ने साधु के पैर पकड़ लिए और आप जो कहोगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पहले इस चुड़ैलन चिड़िया से बचाइए। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। इसी जंगल में आगे जाकर दो भूत रहते हैं। वे मेरी साधना में बाधा डालते हैं। तुम उन्हें मार दो, मैं इस चिड़िया को मार दूंगा। ठीक है, फिर मैं भी भूतों को मारने जाता हूँ। चौपट वहाँ से आगे भाग खड़ा हुआ और भागते भागते वे एक कुएं के पास एक पेड़ के छांव में आकर बैठ गया। अरे घनी गहरी सांस ली, जान बची। शुक्र है भगवान का, साधु तो उस चुड़ैलन चिड़िया को मार देंगे। मैं अब इस पेड़ के नीचे आराम करता हूँ और सोता हूँ। इधर साधु जंगल में खड़ा चुड़ैलन चिड़िया का इंतजार कर रहा था कि चिड़िया साधु के पास पहुंची। ए साधु, क्या तुमने इधर से किसी आदमी को भागकर जाते हुए देखा है? हाँ, परंतु तुम उसे क्यों मारना चाहती हो? साधु, मुझे उसका पता बता दे, वरना मैं तुझे भी मार दूंगी। तू आलसी को नहीं मार पाई, मुझे क्या मारेगी? चुड़ैलन चिड़िया ने गुस्से से आकर साधु पर वार किया। साधु जमीन पर गिर पड़ा। तब साधु ने एक कंकर उठाया और मंत्र पढ़कर उस चिड़िया पर फेंका। कंकर चिड़िया के सिर पर लगा और चिड़िया जमीन पर गिरी और धुएं के रूप में बदल गई। अरे ये क्या हुआ? तभी सामने धुएं की चुड़ैलन खड़ी थी। तब साधु से बोली, अब मैं अपना आका जादूगर संघाल से दूसरा शरीर मांगने जा रही हूँ। तब मैं आकर तुझसे बदला लूँगी। ये कहकर चुड़ैलन हवा में उड़ गई। साधु उसे देखते हुए ही रह गया। पता नहीं चौपट मेरा काम करेगा या नहीं। मैंने बेकार में ही चुड़ैलन से दुश्मनी मोल ले ली है। महाआलसी चौपट को घर से भागे हुए 1 दिन और 1 रात बीत चुके थे। उसकी माँ बेचारी बहुत ही परेशान, पता नहीं कहाँ चला गया, अभी वापस
लौटकर आएगा भी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुड़ैलन चिड़िया ने उसे मारकर खा लिया होगा। बूढ़ी माँ के मन में बुरे बुरे विचार आ रहे थे। तभी उसकी सहेली वहाँ आई। अरे बहन, आज तुम उदास सी नज़र आ रही हो और तुम्हारा बेटा भी नज़र नहीं आ रहा है। बुढ़िया माँ ने सारी बात बताई। अरे अगर वे उस चुड़ैलन चिड़िया से बच गया होगा तो घर अवश्य आएगा। हाँ बहन, वैसा बस ईश्वर ही मालिक है उसका। भगवान करे वे सुकुल घर आ जाए। इधर चौपट आराम से गहरी नींद के खर्राटे की आवाज़ सुनकर वे दोनों भूत कुएं से बाहर आ गए और अपने सामने आए शिकार को देखकर खुश हो गए। वाह, आज तो शिकार ढूंढने भी नहीं जाना पड़ा। हाँ, आज तो किस्मत खुल गई। चौपट बड़ा आराम से कुएं की मुनहर के सहारे सोते हुए अपने सपने में अपनी काल्पनिक राजकुमारी के दोनों हाथ पकड़कर बातें कर रहा था। दोनों भूतों उसके अगल बगल खड़े हो गए। दोनों भूतों ने अपने एक एक हाथ चौपट के कंधे पर रख दिए। चौपट ने अपने सपने में राजकुमारी के हाथों के बदले भूत के ही हाथ पकड़ रखे थे। अरे इसने तो हमारे हाथ पकड़ लिए हैं। पता नहीं ये कौन है। इसे दूसरे हाथ से हिलाकर जगाओ। जब चौपट जागा तो वह और भी ज़्यादा डर गया। जिसने उन दोनों भूतों के हाथ और भी कसकर पकड़ लिए। एक भूत बोला, हमारे हाथ छोड़ दो। अरे हमने तो इनके हाथ पकड़े हुए हैं। चौपट ने अकेले अकल से काम लिया। नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या समझते हो मैंने अपने शिकारों को इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? ये क्या बोल रहे हो? हाय, लेकिन तुम तो हमारे शिकार हो और तुम्हें हम पकड़ा हुआ है। नहीं, तुम्हें मेरे हाथ शिकार हो। एक साधु ने तुम्हें दोनों को ही पकड़ कर खा जाने के लिए भेजा है। भूतों ने चौपट का ये रूप देखा तो उनकी सिट्टी विट्टी गुम हो गई। दोनों उसके सामने बैठ गए। हम तुम्हें छोड़ देंगे चौपट, हम तुम्हारे काम आएंगे। तुम मेरे क्या काम आओगे? हम बड़ी मुश्किल में हैं, बड़ी मजबूरी में भूत बने हैं। आप हमारा एक काम कर दीजिए, फिर आपको और आपकी माँ को सारी ज़िंदगी काम नहीं करना पड़ेगा। पर मैं नहीं छोड़ूंगा। ले छोड़ दिया। अब बताओ अपने मजबूरी। तब वे भूत बताने लगे, मैं राजनगर का राजा प्रेम राय सिंह हूँ। ये मेरी पत्नी मालती है। एक बार हम दोनों इसी जंगल से आ रहे थे। अतीत में प्रिय, चलो थोड़ी देर कुएं के किनारे आराम कर लेता हूँ। ठीक है महाराज। हम दोनों थोड़ी देर में ही गहरी नींद में सो गए। तभी उधर से जादूगर सुगाल आया। अरे ये दोनों मेरे रास्ते में सो रहे हैं। मैं इन्हें अपने किले में ले जाता हूँ। वह हम दोनों को लेकर अपने किले में आ गया और फिर हमें होश में लेकर बोला,